आइए बच्चों, अब हम देखेंगे रिलेशंस बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जीरोस को निकालेंगे कैसे और उनके बीच में रिलेशंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, बस समझ जाओगे। मैंने ये बताया, जब हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती क्या है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइंड कर देता हूं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है। और ध्यान रखना, ए हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ए जीरो हो गया तो 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, और ये पूरा जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमेशा x² का होना जरूरी है, x² का होना जरूरी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ये हो भले ये हो या ना हो, लेकिन कोई तुमसे सिंपल भी पूछे कि x² क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यस। x² प्लस 2 है, यस। x² प्लस 2x है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन तुमसे कोई ये कहे कि 2x क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, नहीं, ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस कैसे फाइंड करेंगे। इसमें से x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 2, क्योंकि यहां पे डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है x की, 2। दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड ओनली 2 आंसर्स, और उनको हमने मान लिया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ये x की वैल्यूज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे जरा सा। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा, अगर हम अल्फा बीटा जो इसकी x की वैल्यू आएंगी उनको ऐड कर देंगे, तो जो इसके कोफिशिएंट होंगे x के और x² के माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होंगे। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, मतलब जो भी इसमें से x की वैल्यू निकल के आएंगी x की, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, c अपॉन ए आ जाएगा। ये रिलेशन होता है हमारे जीरोस के बीच में और उनके कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट से ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखेंगे जरा, जब समझ में आएगा थोड़ा सा। ओके, समझते हैं जरा। देखो जरा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हमें क्या करना है, हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले इसके जीरोस निकाल लेते हैं, और जीरोस कितने आएंगे इसके, 2, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही सिंपल, जो भी इसके x² और ये कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 आएगा। 1 इंटू 10 कितना आएगा, 10। 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, तो यानी कि आ गया हमारा 5 और 2, और यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को -2x और -5x प्लस 10। ओके, यहां से x कॉमन ले लो तो क्या बचा, x माइनस 2। यहां से -5 कॉमन ले लो, यहां से क्या बचा, x -2। जब भी कॉमन माइनस में लेंगे तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। अब देखो, यहां से x -2, यहां से भी x -2 कॉमन आ रहा है, तो x -2 को कॉमन निकाल लो। यहां से क्या बचा, x, यहां से क्या बचा, 5। अब देखो, जीरोस निकालना ना, एक बार इसको 0 के बराबर पुट करो, इसको एक बार 0 के बराबर पुट करो। x -2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया। जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हम एक बार x की 2 वैल्यूज आ गई हमारी, वो क्या आ गई, एक तो 2 आ गया और एक 5 आ गया। अब यही वैल्यूज को हम अल्फा बीटा बोलते हैं, ध्यान दो। तो हम इसको मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं, लेट कर लो, लेट एक अल्फा जो है 2 है और बीटा क्या है हमारा, वो 5 है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं, यानी कि 2 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। अब अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट से चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या था, -b अपॉन ए। माइनस बी कितना है हमारा, माइनस का 7, और 7 अपॉन ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया। देखो वेरीफाई हो गया। जब हमने x की वैल्यूज को निकाल के ऐड किया तो भी 7 आया, और कोफिशिएंट्स से रिलेशन निकाला -b/a तो भी 7 आया। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा दूसरा रिलेशन चेक करो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना माना हमने, 2, इंटू बीटा कितना है 5, तो कितना आ गया हमारा, ये 10 आ गया। अब अल्फा बीटा कोफिशिएंट से चेक करो, क्या होता है फॉर्मूला, c अपॉन ए। c कितना है हमारा, c है 10 अपॉन ए कितना है 1, यानी कि 10 ही आ गया, तो वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम
जीरोस भी निकाल दिए हमने और उनके कोफिशिएंट्स का रिलेशन भी फाइंड कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं जरा सा, सेम इसी तरीके से, सेम पहले इसकी 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा। अब ध्यान देना जरा, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 आएगा, 5 के ऐसे फैक्टर करो कि कितना आ जाए 2√5 आ जाए। तो कैसे करेंगे देखो, 5 इंटू 1 आया ना। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दो, मैंने बता रखा है क्लास में, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3। सेम √4 इंटू √4 क्या हो जाएगा 4। √1000 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 1000। ओके, सेम इसी तरीके से अगर वेरिएबल हो जाए, √x इंटू √x कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना सा जरा सा। इरेजर पे जाते ही कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो हम गलत क्लिक कर रहे हैं या फिर हमसे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, देखो जरा, अब इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी कि हमने √5 के फैक्टर कर लिए, क्या आया 5 इंटू 1, और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5। हमें लाना है 2√5, तो एक √5x और √5 तो हो जाएगा ना 2√5। तो इसको लिख सकते हैं x², इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक √5, ओहो √5x माइनस √5x। देखो दोनों के जोड़ोगे, √5x इंटू √5x 2√5x हो जाएगा ना। दोनों को कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना, प्लस का 5। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस यहां से √5 बचेगा, और यहां से भी अगर 5 कॉमन ले लोगे √5, तो यहां से क्या बचा x, और जब यहां माइनस कॉमन लेते हैं तो इस साइन का उल्टा हो जाता है। ध्यान दो, इस 5 में यहां पर ध्यान दो, एक बार मैं इसको अलग से समझा देता हूं, 5x प्लस 5 है। ठीक है, इसको देखो जरा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू एक्स प्लस, इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे करके, ये 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5। तो लिख दिया हमने, क्योंकि √5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अब देखो कॉमन आ रहा है, √5 कॉमन आ गया ना यहां से, माइनस, तो यहां से क्या बचेगा x माइनस और एक √5 बच जाएगा। समझ गए। तो सेम यहां से जब कॉमन लेंगे, एक यहां पे 2√5 है, 5 का मतलब यहां पे 2√5 है, 5 का मतलब यहां पे 2√5 है, तो एक √5 तो बाहर जा चुका है, तो एक √5 यहां से बचा। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं। ये 5 है, मैं लिख दूंगा इसको। ठीक है, अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, x माइनस √5, और यहां से क्या बचा x माइनस √5। एक बार इसको जीरो बार पुट करेंगे तो x इक्वल टू √5 ही आएगा, और एक बार इसको जीरो बार पुट करेंगे तो x इक्वल टू √5 आएगा। अब देखो, इसको एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, और ये तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। लेट कर लो, अल्फा इज इक्वल टू हमारा √5। लेट लिख लेना, ध्यान रखना ये चीज, इरेज करके लिखना चाहो लिख लो साथ साथ ही। ठीक है, लेट कर लो, लेट अल्फा इज इक्वल टू √5 और बीटा इज इक्वल टू दूसरा √5। एक्चुअल में वो अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों सेम आए हैं, तो हमने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब कर लेते हैं इसको, यहां पर देखो जरा,
अल्फा प्लस बीटा यानी कि √5 प्लस √5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2√5। और अगर मैं फॉर्मूले से सॉल्व करूं तो इनको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, कोफिशिएंट से करेंगे तो माइनस b कितना है हमारा 2√x, माइनस में 2√x नहीं लेंगे, ध्यान रखना। और a क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, तो क्या हो गया 2√5 आ गया मेरा। क्या आ गया ये 2√5 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो दूसरा रिलेशन, यानी कि पहला अल्फा कितना था √5, बीटा कितना था √5, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, अल्फा ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा केवल। अब फॉर्मूले से चेक करो, ये क्या होता है c/a, c कितना है हमारा 5 अपॉन a कितना है 1, ये भी आ गया 5। देखो सेम आ रहे, तो ये वेरीफाई हो जाते हैं रिलेशन इस तरीके से हमारे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। सेम, हमें यहां से भी रूट्स निकालने हैं और उनके बीच में कोफिशिएंट का रिलेशन चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें से रूट्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3। देखो यहां से 4u कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, बचा क्या है यहां से u बचा प्लस 2 बचा। एक बार इसको 0 का बराबर पुट करो 4u को, और u की वैल्यू कितनी हो गई 0/4 दैट इज 0। एक बार इसको 0 का बराबर पुट करो u इक्वल टू -2। तो एक को मान लो अल्फा, लेट कर लो, एक को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया भाई 0 - 2, यानी कि -2 ही तो आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा किससे चेक करो, अल्फा प्लस बीटा चेक करो किससे, फॉर्मूले से, वो क्या होता है -b/a। और -b कितना है, -b कितना है ध्यान दो, a होता है हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि u² का कोफिशिएंट, b होता है हमारा u का कोफिशिएंट यानी कि -8/a कितना है 4, यानी कि आ गया -2। देखो अल्फा प्लस बीटा किया तो -2, और अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट से किया उससे तो भी -2। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, यानी कि 0 इंटू -2, तो कितना आया 0 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा हमारा उससे निकाल लो, किससे, फॉर्मूले से। चलो यहां पे निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है हमारा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा c कितना है, c तो कुछ है ही नहीं, ये a है हमारा 4, b है हमारा ये, और c होता है हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ कुछ नहीं होता, तो c तो कुछ है ही नहीं 0/a कितना है 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया हमारा 0। और देखो पहले भी 0 आया था, तो इसके तो रिलेशन और रूट्स हमने फाइंड कर दिए हैं। अब अगला चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाले का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 4 का। ठीक है, सेम, ध्यान दो यहां से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, यहां पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर है 2, दैट्स व्हाई दिस इज, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएंगी 2। तो कैसे कर सकते हैं, t² माइनस, इसको 0 के बराबर पुट कर लो डायरेक्ट, और t² इक्वल टू, इसको हम लेके जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये भी कर सकते हैं, प्लस आप ये करो ना, फॉर्मूले से करो इसको मैंने लास्ट क्लास में भी लास्ट स्लाइड पे बताया है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, का स्क्वायर कर सकते हैं। और इसे एक बार a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल दो, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। एक बार इसको 0 के बराबर पुट करो, t माइनस √515 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, t की वैल्यू हो जाएगी हमारी √15। एक बार इसको 0 के बराबर पुट करो, t प्लस √15,
इक्वल टू कितना हो गया हमारा, तो टी इक्वल टू आ गया -√15। तो एक को मान लो, लेट कर लो, ये टी की वैल्यू को एक को मान लो अल्फा यानी कि एक को मान लो √15 और दूसरे को मान लो बीटा यानी कि -√15। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकालो यहां से। यार क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है दिक्कत आई है कुछ। चलो इसको शॉर्ट आउट करते हैं, इसको शॉर्ट आउट करेंगे। प्रॉब्लम इरेजर पे जाने पे ही हो रहा है, समझ गए। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, √15 प्लस -√15 कितना हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो जीरो आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0। ठीक है, इससे 0 आ गया। अब फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, -b क्या होता है, b होता है, ध्यान दो जरा एक बार, मैं एक बार आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं। देखो b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, यहां पे t का कोफिशिएंट तो है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। अपॉन a क्या होता है हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि t² का कोफिशिएंट यानी कि 1, ये हो गया हमारा 0। और देखो इससे भी 0 आया था। अब हम सेकंड रिलेशन चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होगा हमारा, अल्फा की वैल्यू मानी थी हमने -√15 इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारी √15, तो ये कितना हो जाएगा, √15 की √15 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, -15 आया। अब इसको कोफिशिएंट से चेक कर लेते हैं, वो क्या था c/a। c कितना है हमारा, c देखो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c। ठीक है, c तो है हमारा -15 अपॉन a कितना है हमारा 1 यानी कि कितना आ गया -15। चेक करो -15, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो समटाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं एक आध मार्क्स के, कि भाई इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से जीरोस निकालो और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करो। तो हमने जीरोस भी निकाल दिए हैं और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी फाइंड कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो जरा, a = a की जगह कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, ध्यान रहे k भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कईयों ने a लिखा हुआ है, कईयों ने k लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a = इसको k लिख लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या कहती है, ax² + bx + c होती है। तो a भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं। a ब्रैकेट में x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है यहां पे सम ऑफ जीरोज, क्योंकि ये जीरोज ही तो है अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, a ब्रैकेट में x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², तीनों का मल्टीप्लाई x, फिर तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते कैसे हैं। a ब्रैकेट में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, इसमें से तो मुश्किल ही चांस है कि आएगा, लेकिन फिर भी बता दिया है फॉर्मूला। a ब्रैकेट में x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको, इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जरा सा, वहां से समझेंगे जरा सा। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ध्यान दो, ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है यानी कि अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो क्या फॉर्मूला था हमारा, उसको के लिख लेता हूं मैं एक ही जगह पे। क्या फॉर्मूला था, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो फॉर्मूला था। तो फर्स्ट केस में देखो, x² - अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज है यानी कि 1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है,
1/4, ठीक है। के ब्रैक 4 को एलसीएम ले लो तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान देना, जो भी एलसीएम लेके सबसे लास्ट में नीचे आ रहा होगा उसी को के की वैल्यू बना लेना। k इक्वल टू 4 पुट कर ले, तो k इक्वल टू जब यहां 4 पुट कर लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब सेकंड वाले में चेक कर लो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहा हूं, ये सेकंड क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, ये सम ऑफ जीरोज है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमें 3, कितना 3, तो यहां से तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसके नीचे क्या आ रहा है, यहां पर कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब k की जगह क्या रखेंगे 1, ध्यान देना, तो x² माइनस √2 x प्लस का 3, ठीक है। ये हमारा वो हो जाता है सेकंड क्वेश्चन। चलो अब थर्ड के लिए बना दो जरा, बहुत इजी सा है, कि सम ऑफ जीरोस x² पहले x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है इस बार, अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, तो इसके नीचे कितना है k इक्वल टू 1 बन जाएगा, तो ये क्योंकि इसके नीचे 1 है तो k इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी कि x², ये तो 0 ही हो गया, प्लस √5, ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ और फिफ्थ खुद करोगे, ठीक है, सेम इसी तरीके से फॉर्मूले में पुट करना है, k इक्वल टू k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे आंसर आ जाएंगे। 3 मैंने कर दिए हैं, 2 खुद करो जरा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, एक सेकंड।